हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3। इसके पहले के जो दो पार्ट है वो आपको जो ऊपर में जो आई बटन है वहाँ पे मिल जाएगा। तो देखते हैं, आज का है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सो जो रिसोर्सेज है, रिसोर्सेज आर वाइटल फॉर human survival as well as for maintaining the quality of life। सो जो रिसोर्सेस होते हैं वो ह्यूमन के सर्वाइव के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, साथ ही लाइफ की क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इट वॉज बिलीव्ड डैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर। ये बिलीव करते हैं, किया जाता है कि जो रिसोर्सेज है वो हमें नेचर से एज अ फ्री गिफ्ट मिला है। उसके कारण क्या होता है, एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग्स यूज डैम इनडिस्क्रिमिनेटली, यानी कि बिना सोचे समझे इस्तेमाल करना चालू कर दिया है। इसके कारण कुछ मेजर प्रॉब्लम्स आए हैं। जैसा पहला प्रॉब्लम है डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज की जो क्वांटिटी है वो कम हो रही है, और किसके कारण, कुछ जो फ्यू ग्रीडी इंडिविजुअल के कारण, जैसे कि गोल्ड है। अब गोल्ड जो कि बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है वो कुछ ही लोगों तक पहुंच पाता है। इसके कारण अभी गोल्ड की जो क्वांटिटी है वो कम होती जा रही है। सेकंड है एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स which in turn divided this society into two segments, that is haves and haves not, or rich and poor। so जो resources है वो कुछ ही हाथों तक पहुंच पाए हैं, जिसके कारण दो कैटेगरी बन गई है, एक रिच, दूसरा पुअर। क्योंकि जो रिसोर्सेस है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया है गोल्ड का, ये वो ही खरीद सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, जो बिल्डिंग्स में रहते हैं, जो कार्स में घूमते हैं, वही कर सकता है, ना कि जो साइकिल में चलने वाला, जिसके लिए बहुत मुश्किल होता है घर का खर्च चलाने के लिए, वो उस गोल्ड को खरीदने में बहुत मुश्किल महसूस करता है। सो जो रिसोर्सेस है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि कुछ ही हाथों तक पहुंच पा रहा है, और उसके कारण रिच एंड पुअर के कैटेगरी में बढ़ गए हैं। और जो तीसरा है वो क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी बिना सोचे समझे जो रिसोर्सेज का इस्तेमाल हो रहा है, एक्सप्लॉयट हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हैज़ लेड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पोल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। सो बिना सोचे समझे जो रिसोर्सेज का हम डिगिंग कर रहे हैं, जैसे कि हम कोयला निकाल रहे हैं, हीरे निकाल रहे हैं, सो हम ज़मीन खोद रहे हैं। ज़मीन खोदने के कारण जो ज़मीन की जो उपजाऊपना है वो ख़त्म हो रही है। इसके कारण क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन हो रहा है, लैंड डिग्रेडेशन मतलब लैंड की क्वालिटी ख़राब हो रही है। क्यों? क्योंकि हम पूरा मट्टी निकाल ले रहे, उसके जो जिसके कारण क्या उपजाऊ होती है, पूरा हम वो सरफेस से हटा दे रहे, उसके कारण लैंड डिग्रेडेशन होगा। लैंड डिग्रेडेशन मतलब ऊपर की जो मट्टी है वो बह जाती है, इसके कारण पेड़ भी बह जाती है, पेड़ भी ठहर नहीं पाते। एज अ equitable distribution of resources has become essential for a sustained quality of life and global peace। तो अगर ये रिसोर्सेज का अगर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता तो हमारी जो लाइफ है वो अच्छी क्वालिटी करती, और साथ में ग्लोबल में पीस रहते हैं। यानी कि अगर हम इन रिसोर्सेज का हम संभाल के इस्तेमाल करते तो हमारे ग्लोबल यानी पूरे वर्ल्ड में
इसका कोई दुष्परिणाम नहीं दिखता। कहते हैं ना कि किसी चीज़ का ज़्यादा बहुत खतरनाक होता है, वही है रिसोर्स है। हम रिसोर्स को इतना इस्तेमाल कर रहे हैं कि अभी पूरी जो पृथ्वी रहने लायक नहीं हो रही है, इसलिए हम दूसरे ग्रह की तरफ देखने या ढूंढ रहे ग्रह। If the present trend of resource depletion by a few individuals and countries continues, the future of our planet in danger। अगर ये कुछ लोग ये रिसोर्सेस का अंधाधुंध इस्तेमाल करते गएंगे तो ये जो पृथ्वी है, जैसे मैंने कहा है, रहने लायक नहीं रह जाएंगी। और इसके चलते ही हम दूसरे पृथ्वी या दूसरे ग्रह या दूसरे ऐसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि ये पृथ्वी का क्या हाल हो रहा है। सो देयरफॉर रिसोर्सेज प्लानिंग इज एसेंशियल फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। सो इसलिए रिसोर्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है ताकि सारी लाइफ्स यहाँ पे जिंदा रह सके। सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज़ अ कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। लाइफ अगर सस्टेन करना है तो तभी हो सकता है कि वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल करें। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? सस्टेनेबल इकोनॉमिकल डेवलपमेंट मीन्स development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the needs of the future generation। मतलब डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे और साथ ही इस डेवलपमेंट का इस्तेमाल फ्यूचर के जनरेशन को भी हो सके। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज मैं कोई डेवलपमेंट कर रहा हूँ तो आज ही हमारे लिए यूज़फुल है, आगे के जनरेशन के लिए कोई यूज़फुल नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको हम बोलेंगे नहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब दो चीज़ आती है, एक है कि वो एनवायरनमेंट को डैमेज ना करे, दूसरा कि वो डेवलपमेंट फ्यूचर जनरेशन के लिए भी यूज़फुल हो। अब यहाँ रियो डी जेनेरियो अर्थ समिट 1992 के बारे में बताया गया है। इसमें बताया गया है कि इन जून 1992 मोर देन 100 heads of states met in Rio de Janeiro in Brazil for the first international Earth Summit. The summit was convened for addressing urgent problems of environmental protection and socio-economic development at the global level. The assembled leaders signed the Declaration of on Global Climate Change and Biological Diversity. The Rio Convention endorsed the Global Forest Principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. सो जो रियो डी जेनेरो अर्थ समिट हुआ था 1992 में, वो किस चीज़ के लिए हुआ था? जो ग्लोबली क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसको बचाने के लिए ये उन्होंने समिट बनाई गई थी, जिसका नाम रखा था एजेंडा 21 रखा गया था। अब एजेंडा 21 क्या है? इट इज़ द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992। सो ये एजेंडा 21 हुआ है कि जो पूरे वर्ल्ड के जो लीडर्स थे उन्होंने साइन किया था। कहाँ पे? एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, जिसको UNCED बोलते हैं। सो उन्होंने साइन किया था, हाँ, विच टुक प्लेस एट रियो डी जेनेरो। जैसे मैंने बोला, ये रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में हुआ था ये समिट। और इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो उनका मेन एजेंडा ये था कि जो डेवलपमेंट है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड इट शुड बी यूजफुल फॉर द फ्यूचर जनरेशन। सो इट इज़ एन एजेंडा टू कॉम्बैट एनवायरमेंटल डैमेज, poverty, disease through global cooperation on common interest, mutual needs and shared responsibilities। सो ये एजेंडा किसके लिए था? कि वो एनवायरमेंट को डैमेज ना हो, डैमेज से बचा सके, पॉवर्टी, डिजीज़
इन सब पर ध्यान दे सके। वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21। साथ ही वो उनका मेन ये ऑब्जेक्टिव था कि हर एक लोकल गवर्नमेंट खुद का एक एजेंडा 21 बनाए। तो ये वीडियो हम यहीं पर ये क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं, और अगले वीडियो में हम देखेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में। नमस्कार।